नमस्कार बच्चों, हिंदी ई लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 40 और सब्जेक्ट है हिंदी, क्लास 9th और दिनांक 15 अक्टूबर 2020। आज की जो वर्कशीट है वो हिंदी विषय के पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते। बच्चों, वर्कशीट करने से पहले सबसे पहले आप अपना यहाँ पे नाम लिखें और यहाँ पे अपने हिंदी शिक्षक का नाम लिखें। बच्चों, पिछली वर्कशीटों में भी हमने पढ़ा कि लेखक हरिशंकर परसाई जी ने आज के जो दिखावे पर जो व्यंग्यात्मक टिप्पणी करी है उसका इसमें वर्णन किया गया है। उसी कड़ी में आज हम उसी पाठ का अगला भाग पढ़ेंगे। लेखक क्या कहता है कि यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। जब लेखक हरिशंकर परसाई जी के सामने प्रेमचंद जी का फोटो लगा हुआ है और पत्नी के साथ वो फोटो खिंचा रहे हैं और वो उनके व्यक्तित्व का वर्णन कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि प्रेमचंद जी का जो जूता फटा हुआ है, अंगूठा निकल गया है, इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे ये विडंबना इतनी तीव्रता से चुभ रही है, मतलब मुझे इतना दुखी कर रही है कि जितनी आज चुभ रही है वो उससे पहले कभी नहीं चुभी। क्यों चुभ रही है कि आपका मैं फटा जूता देख रहा हूँ। तो महान कथाकार, उपन्यासकार, युग प्रवर्तक न जाने क्या क्या कहलाते थे। MGR फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। लेखक कहते हैं कि आप तो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक न जाने क्या क्या कहलाते। तो यहाँ पर ये किसके लिए विशेषण संबोधित किए गए हैं? प्रेमचंद जी के लिए। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यहाँ पर लेखक आगे अपने जूते की तुलना प्रेमचंद जी के जूते से करता है कि मेरा जूता भी अच्छा नहीं है। ये ऊपर से तो अच्छा दिखता है लेकिन उंगली बाहर निकलती है मेरे जूते में भी, और पर अंगूठे के जो नीचे तला है वो मेरा फट गया है जूते का, और अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैने मिट्टी पर उसकी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी और तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। लेकिन कह रहा है कि मेरा जूता नीचे से फट गया है और फट के नीचे से तलवा रगड़ लग रही है मिट्टी से और लहूलुहान हो चुका है, लेकिन आपका जूता भी फटा है। लेकिन आपका जूता इस तरह फटा है कि उसमें से अंगूठा ही निकल रहा है, बाकी का पैर आपका सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे के महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो जाते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि लेखक किस पर व्यंग कर रहे हैं कि तुम पर्दे का महत्व, पर्दे का मतलब तुम दिखावे का, या यहाँ पे लेखक ने बाहरी आवरण या दिखावे की प्रवृत्ति का वर्णन किया है कि लोग फोटो खिंचाते हैं और पर्दे पे अच्छा दिखना चाहते हैं लेकिन पीछे से चाहे कैसे भी खोखले हैं। इस तरह लेखक ने कहा है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते। कौन? प्रेमचंद जी। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं कि तुमने तो फटे जूते में भी अपना फ़ोटो खिंचा लिया, लेकिन मैं अपना फ़ोटो इस तरह
फटे जूते में तो कभी नहीं खिंचाऊं। चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। उन्होंने कहा है कि आप फटे जूते में भी फोटो खिंचा रहे हो, आप अपना सादगी का प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन आप फटे जूते के बाद भी जो आपकी मुस्कान है, आप जो इस मुस्कान में फ़ोटो खिंचा रहे हो, वो व्यंग मुस्कान ही मेरे हौसले को पस्त कर देती है। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकती? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत का कफन के चंदे की शराब भी पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। तो कहने का मतलब है बच्चों, यहाँ पर इस गद्यांश में लेखक अपने जूतों की और लेखक के जूतों की तुलना कर रहा है और कह रहा है कि आपके फटे जूते हैं लेकिन आप फिर भी फ़ोटो खिंचा रहे हो, और मैं तो इस तरह कभी भी फ़ोटो नहीं खिंचा। बच्चों, आप भी जब भी फ़ोटो खिंचाने जाते होंगे तो बच्चा अच्छा सज धज के, बालों में कंघी करके, प्रेस कपड़े पहन के, और जब भी आप फ़ोटो खिंचाते हो तो हल्की मुस्कान ज़रूर चेहरे पे आप लाते होंगे, क्योंकि हल्की सी मुस्कान से फ़ोटो अच्छा लगता है, एकदम आकर्षक होता है। तो यहाँ पर आगे कुछ प्रश्न दिए हैं बच्चों, उनका हम आंसर समझेंगे। महान कथाकार, उपन्यासकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि विशेषण का प्रयोग किस महान व्यक्तित्व के लिए किया गया है? तो बच्चों, यहाँ पर इन विशेषण का प्रयोग किया गया है प्रेमचंद जी के लिए। किसके लिए? प्रेमचंद जी के लिए। प्रेमचंद जी के लिए यहाँ पर किया गया है। अगला है, लेखक के जूते और प्रेमचंद के जूते में क्या फ़र्क है? आपकी नज़र में किसका जूता अच्छा है? तो यहाँ पर लेखक का जो जूता है वो नीचे से फटा, उसका तलवा फट गया है और नीचे से तलवा घिस रहा है और उनका पैर लहूलुहान हो गया है। और जो प्रेमचंद जी का जूता है वो साइड से फटा है, उनका केवल अंगूठा निकला है। तो हमारी नज़र में यह है कि प्रेमचंद जी का जो जूता है वो अच्छा है, कम से कम पैर तो सुरक्षित है, चाहे अंगूठा निकल गया है। अगला है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस वाक्य में लेखक किसकी सादगी और किसके दिखावे को संकेत किया है? तो यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि हम फोटो खिंचाने के लिए या अच्छा दिखने के लिए हम पर्दे का महत्व जानते हैं, चाहे पीछे से कुछ भी हो, लेकिन पर्दे पर अच्छा दिखना चाहते हैं। इस वाक्य में लेखक ने प्रेमचंद जी की सादगी का वर्णन संकेत किया है और लेखक अपने माध्यम से उन व्यक्तियों की ओर संकेत किया है जो केवल पर्दे पर अच्छा दिखना चाहते हैं लेकिन अंदर से अच्छे नहीं हैं। लेखक के हौसले कौन पस्त कर देता है? तो यहाँ पर लेखक के जो हौसले हैं वो लेखक की, उसकी प्रेमचंद जी की व्यंग मुस्कान उनके हौसले पस्त कर देती है। लेखक के प्रेमचंद जी की मुस्कान के कौन कौन से संभावित कारण लेखक ने बताया है? क्या फोटो खिंचाते समय आप भी मुस्कुराते हैं? क्यों? प्रेमचंद जी की मुस्कान के कौन कौन से संभावित कारण उन्होंने मुस्कान के कारण बताए गए हैं कि प्रेमचंद जी की मुस्कान जैसे होरी का गोदान, पूस की रात में नील हल्कू का खेत चर गई, और भगत का लड़का मर गया, डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं जा सकते, माधव औरत का कफन के चंदे पी गया, वही मुस्कान उन्हें मालूम होती है। और उनकी जो मुस्कान है वो सादगीपूर्ण है, वो सादगी दिखा रहे हैं। हम भी, या बच्चों आप भी जब भी फ़ोटो खिंचाते हो तो आप भी हल्का मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हो, क्योंकि उससे चेहरे पे मुस्कान लाने से जो हमारा जो फ़ोटो है वो अच्छा आता है और एक आकर्षक लगता है। इस तरह बच्चों आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना है, और अगर आपने अभी तक हमारा हिंदी लर्निंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।